आप, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। तो आज है संडे, तो आज आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए न्यूज़ की आवाज़। घर में इतनी सारी प्याज और गोभी के पकौड़े बन रहे हैं। मम्मी आलू के भी बनाएंगे? हाँ। तो आलू के भी बनेंगे पकौड़े मम्मी। गाइस आज संडे है तो अब मेरा काम स्टार्ट होने वाला है। सोचे मैं क्या करूँगी, पता है आपको? दिखाइए, आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं झाड़ू। जो भी हम करेंगे सफाई, हम लगाएंगे झाड़ू। तो शुरू हो जाओ प्रियंका बेटा झाड़ू लगाने के लिए। गाइस मैंने लगा दिया है पोछा। ये हमारे ना, आप ये देख रहे होंगे ये चीज़ क्या है तो मैं बता देती हूँ। हमने ना दिवाली में यहाँ पे वो लगाए थे रंगोली, तो ये चिपकाने वाली रंगोली लगाई थी, तो ये उसी का ही है। तो इसको आज मैं निकालने में लगी हूँ, अगर निकल जाता है तो, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा। तो हम लोग ना एपड़ वगैरह भी बनाते हैं। वैसे पहले तो उससे बनाते थे एपड़। मम्मी किससे बनाते थे पहले? पेंट वगैरह से बनाते थे ना एपड़। तो पहले पेंट वगैरह से बनता था एपड़। हमारे यहाँ उत्तराखंड में बनता है, कुमाऊँ साइड। और गढ़वाल साइड का मुझे पता नहीं है, गढ़वाल साइड बनता नहीं बनता, लेकिन कुमाऊँ साइड बनता है एपड़ दिवाली में। तो लक्ष्मी जी के पैर वगैरह भी बनते हैं उसमें। हमारे रीति रिवाज है वो, तो हम अपने रीति रिवाज करते हैं और ये आगे भी करेंगे हम लोग। तो मम्मी करती है। तो ये हम लोगों ने रंगोली बनाई क्या थी, हमने मतलब लेकर आए थे हम, मैंने चिपकाई थी इसमें। तो मैं सदर मार्केट गई थी दिल्ली की, तो मैंने वहीं से ये रंगोली ली थी। तो क्या हुआ ना, यहाँ इसमें पोछा लगा तो ये ना वैसा हो गया, मतलब ख़राब हो गया था। तो अब से मैं इसको चिपकाऊंगी नहीं इसमें यार, ये ख़राब हो जाता है बार बार। तो हम लोग पहले पेंट वेंट का बनाते थे, अब खाली ऐसे चिपका देते हैं। तो अब वो एपड़ दिखाती मैं, क्योंकि अब तो वो एपड़ ख़राब भी हो गए, तो वरना मैं एपड़ में दिखाती आपको हमारे वहाँ कैसे एपड़ बनते हैं। तो ये बर्तन मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और अब देखते हैं, मैं फटाफट से नहा के आती हूँ। कुछ एपड़ के डिज़ाइन है, ये देखिए ये पूरा साफ़ हो गया एपड़। तो ये कुमाऊनी डिज़ाइन है एपड़ के, आप देख रहे होंगे ऐसे डिज़ाइन बनते हैं। और अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन है, किसी को कुछ आता है बनाना, किसी को कुछ आता है। तो ये मैं लेकर आई थी, तो हमारे यहाँ मार्केट है, मैं वहाँ से लेकर आई थी ये एपड़। मैंने अपने जितने भी रूम है वहाँ लगाए थे। तो ये पोछा लगा के बिल्कुल ख़राब हो चुका है। एपड़ ऐसे होते हैं जैसे गांव में बनाए जाते हैं। मम्मी गांव में कैसे कैसे बनाए जाते हैं एपड़? मंदिरों में बनाए जाते हैं ना, तो मंदिरों में भी बनाए जाते हैं हमारे। और पूजा पाठ भी होती है दिवाली के समय। ये बेदी होती है, अपना संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए। और अपना रीति रिवाज, उत्तराखंड की देवभूमि, और कभी भी वो नहीं करना चाहिए। अपने रीति रिवाज ही होते। मम्मी बोल रही है कि जो भी हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीपावली में हम लोग एपड़ मनाते हैं, एपड़ वगैरह होती है। और हमारे बहुत सी जगह जो दीपावली में, वैसे आजकल तो फैशन बन गया पिछौड़ वगैरह पहनना, लेकिन मम्मी पिछौड़ भी पहनते हैं ना, पिछौड़ नथ वगैरह सब कुछ पहनते हैं। पिछौड़ कुमाऊं वालों की मतलब रीति रिवाज हुई, पिछौड़ हम लोग पहनते हैं। तो ये मैरिड वाले पहनते हैं, अनमैरिड लड़कियां नहीं पहनती, मैरिड वाले पहनते हैं। लेकिन आज की डेट में हर कोई जैसे वीडियो वगैरह बनाने के लिए या मतलब फैशन के लिए एक तरीके से लड़कियां भी पहनने लग गई है इसे कोई मतलब वो नहीं है कि ये दिक्कत है कि हाँ लड़कियां पहन लेंगी तो ये दिक्कत होगी, कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादातर ये जो पिछौड़ वगैरह पहनती है, ये जो मैरिड लेडीज़ होती है, लड़कियां होती है, वो ज़्यादातर पहनती है। तो हमारे जो रीति रिवाज मैंने आपको बताया, एपड़ मनाना, पिछौड़ वगैरह हो गया, और देवी पूजन वगैरह में भी हमारा पहनते हैं। मम्मी का कहना ये था कि हम कहीं भी रह रहे हो, शहर में या कहीं भी रह रहे हो, तो हमें अपने रीति रिवाज नहीं भूलने चाहिए। ये जो हमारे यहाँ पिछौड़ हो गया, ये एपड़ वगैरह हो गए, ये घुघुतियों का भी एक त्यौहार होता है जो हमारे मम्मी जनवरी में आता है ना, मकर संक्रांति के आसपास घुघुतिया। इस तो हम लोग क्या करते हैं, घुघुती बनाते हैं, और जो दूसरे दिन ना कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं काले कौवा काले, घुघुती मैया खा ले ना, ऐसी।
काले कवक काले घुघुती मैया खा ले, ऐसी कुछ है। मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने अपने यहाँ का कल्चर दिखाऊँ, अपने यहाँ का कल्चर आपको बताऊँ। जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको बताती हूँ, और जितनी मुझे नॉलेज मिलेगी मैं आपको बताऊँगी। तो यही कुमाऊँ का कल्चर है, और यही सबसे मेन है जो मैंने आपको बताया। मेन तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम उत्तराखंड जाते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ मेन ही होती है। सुंदरता हो गई उत्तराखंड की, और हमारे जो हमारा मेन है ना कुमाऊँ का, वो है हमारा रीति रिवाज ही है। हम अपने रीति रिवाज के हिसाब से ही चलते हैं, चाहे उत्तराखंड का कोई सा भी हो, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊँ हो, उत्तराखंड में कोई सा भी हो, हम अपने रीति रिवाज के हिसाब से ही कार्य करते हैं। अगर होगा ये कुर्सी यहाँ क्यों रखी हुई है, ये कुर्सी ना मैंने बेड के ऊपर रखी है, ये प्लास्टिक की कुर्सी है, क्योंकि जब एसी साफ कर रहे थे तो उस टाइम भाई ने रखी थी बेड के ऊपर, क्योंकि पहुँच नहीं पा रहे थे, हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर को ही है इसकी। तो फिर उसके बाद हमने जाली वगैरह निकाली तो मैं चढ़ी थी। फिर मैं तो खैर उसमें चढ़ी थी, क्या कहते हैं जो वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, बांस वाली सीढ़ी होती है, उसमें चढ़ी थी। तब जाके जालियाँ लगाई, क्योंकि वो ना यहाँ पे ना, एक तो ये टाइलें वैसी है ना, ये फिसलने वाली टाइलें हैं, तो इस वजह से एक तरफ पापा ने पकड़ा हुआ था, एक तरफ से भाई ने पकड़ा हुआ था, तब जाके मैं ऊपर चढ़ी थी। तब मैंने ये एसी वगैरह साफ़ करा, ये एसी हमने साफ़ कर दिया था। और ये बल्ब है ना, ये बार बार हमें परेशान करने में लगा हुआ है, ये बार बार ख़राब हो जा रहा है। तो इसका भी पता नहीं क्या सिस्टम है कि हर समय इसको चेंज करना पड़ रहा है। भाई धो रहा है बाइक मशीन से, तो लगा हुआ है काम में। मैंने इतनी सारी पकौड़ियाँ दे दी है, वैसे इतनी खाऊंगी नहीं मैं, वेस्ट जाएगी। तो चलिए पकौड़ियाँ खाते हैं अब। इसमें भी नहा के ना बैठी हुई हूँ, और काम करने की कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है। और आज वैसे मेरी छुट्टी नहीं थी, लेकिन मैंने छुट्टी कर रखी है, क्योंकि पेंडिंग काम भी बहुत पड़े हुए हैं। तो मेरा मन नहीं कर रहा था आज कुछ भी काम करने का। घर का काम भी ऐसे ही ज़्यादा ज़्यादा भी था घर का काम। तो अब लंच का भी टाइम हो रहा है, कुछ समय फैमिली के साथ भी बिताना ठीक होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा फैमिली के साथ भी समय बिताऊं। इस रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मैं अभी काम करके फ्री हुई हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास, क्योंकि सुबह तो मैंने थोड़ा घर का काम वगैरह भी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो शाम से मैं अपने काम में ही लगी हुई थी, तो इतना मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। जितना मुझे समय मिला मैंने ब्लॉग बनाया। तो अभी खाने वाने का टाइम हो गया है, सब लोगों ने खाना खा लिया, और जहाँ तक है घर वाले सो भी गए हैं। तो मैं फटाफट से मैं भी खाना वाना खा लेती हूँ। मम्मी कब से बुला रही है मुझे खाने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिल पाया काम के चक्कर में। तो अभी मैं जा रही हूँ और फटाफट से मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं भी टाइम से सो जाऊँगी, क्योंकि कल मंडे है तो फटाफट से उठना भी है। जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मेरे चैनल को और मेरी वीडियो वीडियो वगैरह देखते हैं, उनको दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो वगैरह देखने के लिए, मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए। और मिलते हैं नए ब्लॉग्स के साथ, नए सुबह के साथ। बाय।